अभी तक हमने देखा कि करंट इन कंडक्टर्स कैसे फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, किसकी वजह से फ्लो करता है, और हमने एक इक्वेशन डेराइव की। वो इक्वेशन क्या थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक इक्वेशन थी, वी डी इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। ये टाउ क्या है? एक ग्रीक लेटर है। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। अब हम देखेंगे कि आखिर करंट कितना फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर में। तो हमारा ये कंडक्टर था, तो मान लीजिए ये आपका एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो एक इन्फाइनेटेसिमल अमाउंट ऑफ टाइम डेल्टा टी में, ये मान लीजिए डेल्टा एक्स है, कितना चार्ज इस एरिया के अक्रॉस फ्लो करेगा, तो उसे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो डेल्टा एक्स में जितने चार्ज होंगे इस पूरे एरिया वॉल्यूम में, जितने चार्ज होंगे वो डेल्टा टी टाइम में इसको क्रॉस कर जाएंगे। तो अगर हम इसका डेल्टा भी निकाल लेते हैं, मतलब ये पूरा वॉल्यूम निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, और उसके बाद चार्ज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम जितना चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें चार्ज मिल जाएगा। तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है वो कैसे निकालेंगे? चार्ज फ्लोइंग इन डेल्टा टी टाइम इक्वल टू एन ई, एन जहाँ मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है आपका, ई आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी आपका क्या होगा? डेल्टा वी वॉल्यूम है आपका, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू ये आपका एरिया ए था, तो हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू ए। अब डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे? डेल्टा एक्स क्योंकि हमें वी डी पता है, तो वी डी क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू वी डी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हो जाएगा एन ई इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ए। तो ये आपका चार्ज फ्लोइंग इन डेल्टा टी टाइम। तो चार्ज फ्लोइंग डेल्टा टी टाइम में क्या होता है? आई इक्वल टू, क्योंकि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता था, तो चार्ज फ्लोइंग मतलब डेल्टा क्यू कितना होगा? आई इंटू डेल्टा टी। ये आपका चार्ज फ्लोइंग हो गया। अब यहाँ पे हम रखेंगे तो हो जाएगा आपका आई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एन ई वी डी डेल्टा टी इंटू ए। डेल्टा टी कैंसिल, ए इधर लाया, तो हो जाएगा आई बाई ए इक्वल टू एन ई वी डी। अब आई बाई ए इक्वल टू एन ई वी डी की वैल्यू होगी माइनस ई ई बाई एम इंटू टाउ, माइनस ई ई बाई एम इंटू टाउ। तो दोनों साइड मॉड लेंगे तो हो जाएगा आपका मॉड जे। ये आपका क्या हो गया? करंट पर यूनिट एरिया, उसको हम जे से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। ये आपका हो गया करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी हो जाएगा ई ई बाई एम इंटू टाउ। तो ये हमें मिल गया एक नया फॉर्मूला करंट डेंसिटी के लिए, मॉड जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ इंटू ई। और इसको हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, इसको कंडक्टिविटी से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका
मॉड जे इक्वल टू सिग्मा ई। ये आपका वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ इसी पर डिपेंड है। तो ये हो गया आपका मॉड जे इक्वल टू सिग्मा ई, जहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या होगी आपकी, सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाई एम टाउ इंटू ई। तो ये था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कितना करंट बह रहा है इसमें। मोबिलिटी आपका होता है मॉड वी डी बाई ई, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका मोबिलिटी होता है। और इसका ऐसा यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, वी डी का ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट हम F इक्वल टू क्यू ई से निकाल सकते हैं। तो F का क्या होगा, न्यूटन बाय कूलम इक्वल टू, है ना। तो ये हो जाएगा, तो ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा NC माइनस 1 मीटर पर सेकेंड n इनवर्स C। NC, n यहाँ पे न्यूटन है, ठीक है।